जिम में मिलने वाली उन पुरानी बिना सिर पैर की सलाहों को भूल जाइए। आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे विज्ञान और रिसर्च के आधार पर बात करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है मांसपेशियों के विकास यानी हाइपरट्रॉफी के असली विज्ञान को डिकोड करना। हम उन वैज्ञानिक स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि असल में शरीर कैसे बढ़ता है, ताकि सारे भ्रम दूर हो सकें और हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दे सकें। अच्छा, चलिए देखते हैं आज हमारे सामने क्या क्या है। हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी विज्ञान मैट्रिक्स, उसके बाद वॉल्यूम जो कि विकास का इंजन है, फिर रेप्स की सच्चाई, फ्रीक्वेंसी और प्रोटीन सिंथेसिस का विज्ञान, इंटेंसिटी पर एक नया नजरिया, और अंत में इन सब को मिलाकर बनने वाला अल्टीमेट हाइपरट्रॉफी फॉर्मूला। अब एक बड़ा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, जो बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि हफ्ते में सिर्फ एक बार एक मांसपेशी को ट्रेन करना, जिसे अक्सर ब्रो स्प्लिट कहा जाता है, क्या वो पीयर रिव्यूड डेटा के हिसाब से वाकई सबसे बेहतरीन तरीका है? विज्ञान की रोशनी में इसका जवाब आपको काफी हैरान कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। भाग 1, हाइपरट्रॉफी विज्ञान मैट्रिक्स, मांसपेशियों के निर्माण की जैविक नींव को समझना। देखिए, मांसपेशियों का बढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सटीक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम मांसपेशियों के आकार को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पर होता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जहां कोशिकाएं ज्यादा एनर्जी स्टोर करना सीखती हैं और उनका आकार बड़ा हो जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को टारगेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वॉल्यूम, जो असल में विकास का इंजन है, और यह समझना कि कुल साप्ताहिक सेट्स हमारी क्षमता कैसे तय करते हैं। इस फील्ड के अग्रणी शोधकर्ता डॉक्टर ब्रैड स्कोनफील्ड का डेटा यहाँ बहुत अहम है। उनका रिसर्च साफ तौर पर दिखाता है कि प्रति सप्ताह प्रति मांसपेशी कम से कम 10 या उससे ज्यादा सेट्स करने से 10 से कम सेट्स की तुलना में कहीं ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआती बिंदु बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ 10 सेट्स पे खत्म नहीं होती। हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे ट्रेनिंग का तजुर्बा बढ़ता है, शरीर को रिकवर करने और आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होती है। शुरुआती लोगों के लिए 10 से 15 सेट्स काफी हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर 15 से 20 और एलीट एथलीट्स के लिए ये 25 से 30 सेट्स तक जा सकता है। और हाँ, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स करते समय वो एक साथ कई मांसपेशियों के वॉल्यूम में गिने जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, रेप्स, स्वीट स्पॉट के पार, जहां हम उस मशहूर 8 से 12 रेप्स वाले मिथक को तोड़ेंगे। यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ 8 से 12 रेप्स ही बेस्ट हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब तक कुल वॉल्यूम समान रखा जाता है और हर सेट को फेलियर के करीब ले जाया जाता है, तब तक आप 5 रेप्स करें या 30, हाइपरट्रॉफी लगभग एक जैसी ही होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग लोडिंग जोन में ट्रेनिंग करना संपूर्ण मांसपेशी के विकास के लिए सबसे बेहतरीन है। भारी वजन टाइप 2 फाइबर को एक्टिवेट करता है और आपकी ताकत बढ़ाता है, जबकि हल्का वजन टाइप 1 फाइबर को टारगेट करके मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाता है। इन दोनों का सही तालमेल ही आपको बेहतरीन नतीजे देता है। भाग 4, फ्रीक्वेंसी और प्रोटीन सिंथेसिस, मांसपेशियों की मरम्मत की उस खास निर्माण खिड़की यानी कंस्ट्रक्शन विंडो का समय समझना। इसे एक 48 घंटे के कंस्ट्रक्शन विंडो की तरह सोचिए। एक मांसपेशी सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ती है जब यह बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ऊंचे स्तर पर होता है। वर्कआउट के 36 से 48 घंटों के बाद यह विंडो बंद हो जाती है, मांसपेशी का बढ़ना रुक जाता है और वो अपने बेसलाइन पर लौट आती है। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा जिम मिथक तोड़ना जरूरी है। वर्कआउट के अगले दिन दर्द के मारे सीढ़ियां न चढ़ पाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी मांसपेशियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह अत्यधिक दर्द असल में डॉम्स है, जो केवल कनेक्टिव टिश्यू की सूजन है। यह दर्द उस 48 घंटे की प्रोटीन सिंथेसिस विंडो को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, तो बस दर्द के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। इस डेटा पर गौर करें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम उस 48 घंटे की विंडो का सही इस्तेमाल करें, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार मांसपेशियों को ट्रेन करें, तो लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, ब्रो स्प्लिट फॉलो करने वाले लिफ्टर ए की तुलना में हाई फ्रीक्वेंसी यानी फुल बॉडी ट्रेनिंग करने वाले लिफ्टर बी ने पहले ही साल में 2 पाउंड ज्यादा मसल गेन किया। समय के साथ ये अंतर और भी बढ़ता जाता है।
तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? स्कोनफेल्ड के 2019 के इस अध्ययन के अनुसार हालांकि फुल बॉडी फ्रीक्वेंसी काफ़ी असरदार है, लेकिन अंत में समान कुल साप्ताहिक वॉल्यूम ही सबसे बड़ी चीज़ है। हाई फ्रीक्वेंसी बस उस भारी वॉल्यूम को आसानी से हासिल करने का एक बहुत ही व्यवहारिक और स्मार्ट तरीका है। भाग 5 इंटेंसिटी, मस्कुलर फेलियर पे एक नया नजरिया और ये समझना कि एक सेट को वास्तव में कितना कठिन होना चाहिए। क्या हर सेट में जान लगा देना और फेलियर तक जाना जरूरी है? स्ट्रॉन्गर बाय साइंस जैसे स्रोतों का डेटा बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत मशहूर इफेक्टिव रेप्स का सिद्धांत है जो कहता है कि केवल आखिरी के 5 रेप्स ही मायने रखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है ही नहीं। विकास के लिए मांसपेशी को पूरी तरह से थका देना बायोलॉजिकल रूप से अनिवार्य नहीं है। यहीं पर एरिक हेम्स की रेप्स इन रिजर्व यानी IIR तकनीक बेहद काम आती है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। पहले सेट में फेलियर से 2 रेप्स पहले रुक जाइए, दूसरे में 1 रेप पहले रुकिए और सिर्फ अपने अंतिम सेट में पूरी तरह से मस्कुलर फेलियर तक जाइए। इससे होता यह है कि आपका नर्वस सिस्टम शुरुआत में ही पूरी तरह थकता नहीं है और अंत तक आते आते मांसपेशियों को वो जरूरी स्टिमुलस मिल जाता है। भाग 6 द अल्टीमेट हाइपरट्रॉफी फॉर्मूला। अब वक्त है इन सभी चरों को, इन सारे वेरिएबल्स को एक साथ लाने का। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमें अपने वर्कआउट को समय के साथ कैसे पीरियडाइज करना चाहिए। पहले महीने में 10 सेट से शुरुआत करके दूसरे महीने में 15 और तीसरे महीने तक 20 सेट्स के ओवर रीचिंग चरण तक जाने से शरीर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर चौथे महीने में थोड़ा ब्रेक लेना यानी डीलोड करना और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना, यही निरंतर प्रगति का असली राज है। लेकिन रुकिए, जिम के बाहर की दुनिया भी उतनी ही अहम है। आप कैसा खाते हैं और कैसा महसूस करते हैं, यह सीधा आपकी रिकवरी पर असर डालता है। एक कैलोरी सरप्लस आपकी रिकवरी और वॉल्यूम क्षमता को 15 से 30% तक बढ़ा सकता है, जबकि कैलोरी डेफिसिट इसे घटा देता है। और हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का स्ट्रेस और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, जबकि कम तनाव आपकी रिकवरी को बहुत तेज कर देता है। तो विज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट है। पुरानी और बिना प्रमाण वाली बातों को पीछे छोड़ने का और रिसर्च से साबित हुए इन तरीकों को आजमाने का समय आ गया है। हमने देखा कि सही वॉल्यूम, सही फ्रीक्वेंसी और स्मार्ट इंटेंसिटी ही विकास की असली चाबी है। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस नए वैज्ञानिक नजरिया को समझने के बाद अधिकतम फायदों के लिए आप अपने अगले वर्कआउट रूटीन को कैसे डिजाइन करेंगे।